हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग जो वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके केवीएस और एनईवीएस के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन। सो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से देखिए और अपने माइंड में इन क्वेश्चन को ज़रूर रखिएगा, जिससे कि यदि ये क्वेश्चन रिपीट हो आपके एग्ज़ाम में तो गलती वहाँ पे ना हो। ठीक है। तो आपका जो टायर वन का एग्ज़ाम होगा केवीएस एनवीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट्स के कम्बिनेशन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन एम एस वर्ड, यानी एम एस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की संयोजन किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली जो शॉर्टकट होते हैं ना, की शॉर्टकट की वो दिया हुआ, तो किसमें जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना होता तो सिंपल आपको पता होगा सबको। लेकिन अक्सर क्वेश्चन जो है शॉर्टकट की पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जितने भी शॉर्टकट की हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना यानी किस शॉर्टकट की का यूज़ करते वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ये है आपका शिफ्ट प्लस पी, यानी कंट्रोल पी और ए एल टी पी, और यहाँ पे आपका है ऑप्शन डी है स्पेस प्लस पी। तो आपको पता है इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कंट्रोल पी करने पे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, प्रिंट होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी आपकी क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया था। ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी द हैंडल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए है आपका लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर्स, ऑप्शन बी है पावर फेल्योर, ऑप्शन सी है जो है वायरस प्रोटेक्शन। ठीक है। ये सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। हिंदी वर्जन भी लिखा, आप हिंदी पढ़ लीजिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है। ऑलरेडी आप स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, जिस मीडियम में आप कंफर्ट फील करते हैं आप दोनों मीडियम को देख सकते हैं। हिंदी में भी आप देखना चाहें तो करा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी गलती से निपटा जाता है। ऑप्शन ए है प्रिंटर में पेपर की कमी, ऑप्शन बी पावर गुल होना, ऑप्शन सी वायरस से सुरक्षा। ठीक है। तो इसमें पहला दिया है ऑप्शन ए बी सी। ठीक है। यानी तीनों से। ऑप्शन बी में दिया है ओनली ए एंड सी, ऑप्शन सी है आपका ओनली ए एंड बी, ऑप्शन डी है आपका ओनली बी एंड सी। तो यहाँ पे कह रहा है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सी गलती यानी कौन सी एरर से निपटा जा सकता है। तो चाहे आप प्रिंटर में पेपर की कमी हो या पावर गुल होना या वायरस सुरक्षा, यानी ये दोनों, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी तीनों एरर से जो है निपटा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एम एस पावर प्रिंट प्रेजेंटेशन इज जनरली सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन इन ब्रैकेट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये भी सिंपल है। कह रहा है कि डॉट पी पी एक्स, ऑप्शन बी है डॉट पी पी सी एंड ऑप्शन सी है डॉट पी पी टी एंड डॉट पी पी एम। तो कह रहा है इस क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ है। कह रहा है किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को सामान्यतया एक एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, होगा इसका जो है डॉट पीपीटी, है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वी डी यू। वीडियो का फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे कंप्यूटर में, इसलिए जितने फुल फॉर्म होते हैं मैक्सिमम उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। हालांकि लगभग हम आपको करा देंगे सफिशिएंट वीडियो, उसमें आप देख लेते हैं तो सारे आपके क्वेश्चन कंप्यूटर के लगभग हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है। इसका ऑप्शन ए क्या है, वी डी यू का फुल फॉर्म जो है पहला विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन बी है वर्सटाइल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन सी है आपका विजुअल डेप्थ यूनिट, ऑप्शन डी है विजुअल डिटेल यूनिट। जो वी डी यू का फुल फॉर्म होता है वो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है वी डी यू का सही फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ऑप्शन ए है
Windows offers various text editing software like WordPad and Notepad. ऑप्शन बी है आपका नोटपैड फाइल्स हैव द एक्सटेंशन .rtf. ऑप्शन सी है आपका WordPad कैन बी यूज टू क्रिएट लेटर्स. ऑप्शन डी है वर्ड हैज़ द मैक्सिमम फॉर्मेटिंग फीचर एज कंपेयर टू नोटपैड एंड वर्डपैड. तो इस क्वेश्चन का जो यानी कह रहा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, फाल्स बताना है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाल्स. इसका जो ऑप्शन बी है यानी नोटपैड फाइल्स हैव द एक्सटेंशन .rtf, ये जो है इसका सही जवाब नहीं होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो चलिए ठीक है. अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो है, चलिए भी और कुछ कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ये एक्चुअली ये दूसरे नेक्स्ट ईयर का कंप्यूटर का क्वेश्चन है. ठीक है, ये जो हमें अगला क्वेश्चन जो करने जा रहा है, एक TGT KVS 2023 में पेपर जो हुआ था उसका ये पार्ट है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं. यहीं पे ही कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस, है ना. यानी किसी ईमेल एड्रेस के बारे में कौन सा विधि मान्य नहीं है. इसमें आप देखिए और बताइए कमेंट्स में इसका सही जवाब क्या होगा. ठीक है, ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ. पहला ऑप्शन ए है आपका ईमेल एड्रेस शुड हैव वन @ सिंबल. ऑप्शन बी है आपका ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट. ठीक है, एंड ऑप्शन सी है आपका ईमेल एड्रेस कैन हैव स्पेस इन इट. लास्ट ऑप्शन डी है ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर @ सिंबल. यानी यहाँ पे करना क्या कर रहा है, किसी ईमेल एड्रेस के बारे में क्या विधि मान्य नहीं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस. यानी ईमेल एड्रेस कौन सा वैलिड नहीं है. इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी ईमेल एड्रेस में कितने भी चिन्ह सिंबल हो सकते हैं, ये जो है वैलिड नहीं है. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें. कर द फॉलोइंग इज द कम्बिनेशन ऑफ की यूज टू कॉपी अ सेलेक्ट टेस्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. यहाँ पे भी वही शॉर्टकट की जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी की संयोजन प्रयोग किया जाता है. तो आपको पता है Ctrl+C, Alt+C यानी Ctrl+P यानी और Ctrl+Y. तो यहाँ पे देखिए कॉपी के लिए तो आपको पता है Ctrl+P इसका जो है क्या होगा, सही जवाब होगा. यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मतलब हर आप एग्जाम में देखेंगे शॉर्टकट की से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे. तो उस पर थोड़ा सा आप रेडी रहिएगा. एक बार देख लेंगे तो चीज़ें आपकी आसानी से माइंड में सेट हो जाती हैं. अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है. तो डैश इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर फॉन्ट स्टाइल एंड साइज और बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीस ऑफ टेक्स्ट आर ग्राफिक. यानी टेक्स्ट या ग्राफिक के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल जैसी समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है. फॉर्मेट कॉपी, फॉर्मेट स्टैम्प, फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट मूव. इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी फॉर्मेट प्रिंटर होगा. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फॉर्मेट प्रिंटर. इसकी हम बहुत थ्योरी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं. इसका बस एक बार वीडियो आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है थोड़ा सा माइंड में सेट कर लिए, जिससे कि क्वेश्चन कभी रिपीट हो तो आप उसको ज़रूर करके आएँ, गलती आपसे ना हो. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी फिल करना है, देखना कौन सा जवाब सही होता है. डैश ऑल द विजुअल इफेक्ट विच अपीयर इन पावर पॉइंट व्हेन वन स्लाइड मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड. यानी पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाला विजुअल इफेक्ट होते हैं. पहला क्या ऑप्शन, स्लाइड मूवमेंट्स. ऑप्शन बी है स्लाइड ट्रांजिशन. ऑप्शन सी है स्लाइड इफेक्ट और ऑप्शन डी है स्लाइड फ्रेम्स. इसका जो सही जवाब होगा यानी पावर पॉइंट्स में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं. ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो करा एमएस ऑफिस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एज
इट्स पार्ट यानी एमएस ऑफिस में निम्नलिखित उसकी एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता है। पहला है एमएस वर्ड, ऑप्शन बी है एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी है आपका एमएस पेंट एंड ऑप्शन डी क्या है एमएस एक्सेल। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा एमएस पेंट होगा, यानी एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं होता। जो एमएस पेंट होता है वो एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो एमएस ऑफिस के जो कुछ मुख्य घटक होते हैं जैसे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं एमएस ऑफिस में, लेकिन जो एमएस पेंट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब यही तो पूछ रहा है ना, एमएस ऑफिस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एज इट्स पार्ट, यानी एमएस ऑफिस में निम्नलिखित में से किस उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता। तो यही आपका कौन सा इसका सही जवाब हुआ एमएस पेंट, यानी सी इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।